नमस्कार, राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अक्सर यह कहा जाता है कि राजनीति बहुत गंदा पेशा है, जहां लोग बड़ी आसानी से चरित्र हनन कर देते हैं। लेकिन कुछ महानुभावों का यह भी कहना है कि राजनीति सेवा करने का मौका देती है, लेकिन न जाने क्यों हर बार जवानों की शहादत पर भी सियासत शुरू हो जाती है। और यह ऐसा मौका होता है, शायद भूखे शेर की तरह कुछ सियासी लोग इस दिन का इंतजार कर रहे होते हैं कि जब कोई शहादत की खबर आए और कब इस संवेदनशील मौके को भुनाया जाए। एक तरफ देश के गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता से देश की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार पर भरोसा रखने की बात कही है, तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस और बीजेपी के बड़े चेहरों ने भी जमकर सियासत की। और यह सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सीआरपीएफ के चीफ के बयान पर जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये कहा कि ऑपरेशन को खराब तरीके से डिजाइन किया गया था, इसे गलत तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। हमारे जवान तोपों का निवाला नहीं जिन्हें जब चाहे तब शहीद कर दिया जाए। तो वहीं इस पोस्ट पर कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने सोशल मीडिया पर ही जवाब दिया। उन्होंने ये लिखा कि मुझे आपकी पोस्ट पर आपत्तिजनक लगती है और आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे फोर्स के जवानों का या फिर शहीदों का अपमान हो। बता दें कि मुठभेड़ के बाद खुफिया तंत्र की नाकामी का मसला उठने पर सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने यह कहा था कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ। इसी बयान के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। और वहीं बीजेपी के उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने उस दिन यह कहा था कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से लोग मर रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, इतनी बड़ी 2 घटनाएं हो रही हैं और घर में लाशें पड़ी हैं और आप रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर यह तंज कसा था और यह कहा था कि कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। राजनांदगांव से बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने ट्वीट करके यह कहा था कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है बीजापुर नक्सल घटना के लिए। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग के बाद भी छत्तीसगढ़ की चुनाव प्रिय सरकार नक्सलियों से लड़ने में नाकाम है। नक्सलियों के साथ कहीं सद्भावना का मैत्री मैच तो नहीं चल रहा है। सवाल यह है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं और आखिरकार सियासी रोटियां सेकने के अलावा कोई समाधान निकालने की पहल कब तक की जाएगी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि आज ही नक्सलियों की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर केंद्र और राज्य सरकार को दोषी ठहराया गया है और यह कहा गया है कि उन पर हमला किया जा रहा था, इसलिए आत्मरक्षा में उन्होंने गोली चलाई। और साथ ही साथ दोनों सरकारों को, केंद्र और राज्य सरकारों को यह भी चेतावनी दी है कि एक सिपाही जो है वो उनके गिरफ्त में है, उन्होंने उसको बंदी बनाया हुआ है और उसको तभी छोड़ेंगे जब मध्यस्थता का ऐलान किया जाएगा। जो मध्यस्थ होने वाले लोग हैं उनका ऐलान जब कर दिया जाएगा। और इसके अलावा यह भी कहा है कि पहले भी हथियारों को छोड़कर के बातचीत नहीं की गई है, पहले भी हथियारों के साथ ही बातचीत की गई है और अब भी ऐसे ही बातचीत करेंगे, बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व इस देश के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की शांति के लिए त्यागा है, बलिदान दिया है। उनके सर्वोच्च बलिदान को ये देश कभी भुला नहीं सकता। जो लोग गए हैं इनके परिवारों के प्रति भी पूरे देश की सहानुभूति है, पूरा देश चट्टान की तरह इनके साथ खड़ा है। मैं आप लोगों को आज इतना ही कह सकता हूं कि आपके कुछ साथी आपने जरूर गंवाए हैं, मगर आप भारत सरकार पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर भरोसा रखना, आपके साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए इन्होंने बलिदान दिया है वो उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा होगा और विजय हमारी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खेमचंद भारतीय जनता पार्टी से और प्रवीण जी हमारे साथ कांग्रेस से, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, माफ़ कीजिएगा। दोनों मेहमानों का स्वागत है। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूँगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, किसको जिम्मेदार समझते हैं इस घटना के लिए और जो अब एक पत्र नक्सलियों की तरफ से जारी किया गया है उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, नक्सलियों का जो पत्र जारी किया गया है वो नक्सलियों का अपना मामला है, लेकिन जो ये पूरी जो घटना है, इस घटना के लिए जिम्मेवार मानना एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इस देश में जितने भी आतंकवादी हमला हुए या नक्सली हमला हुए वो जवानों पर हुए या कांग्रेस नेताओं पर हुए हैं। छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है। पिछले बार छत्तीसगढ़ के हमारे
300 से ज्यादा नेता मारे गए थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा जैसे नेता लोग शामिल थे। तो हम हर समय शांति और सद्भाव के साथ और एक सही माहौल में काम करते हैं। और आपको ये भी रिकॉर्ड पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जब कांग्रेस की सरकार तो 18 के दिसंबर के बाद से आई है, 18 के दिसंबर से पहले आपको लगभग 489 जवान शहीद हुए हैं। उसके बाद का यदि आप रेशियो निकाल ले 11 से लेकर 18 तक, तो ये एक घटना हुई है जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसके लिए हम सबसे पहले अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। और साथ साथ ये भी कहते हैं कि यह जो एक घटना है, यह राष्ट्रीय समस्या है और इसमें एक पक्ष विपक्ष की भूमिका न निभा के तमाम लोगों को मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। और जब कांग्रेस नेताओं का मारे गए, जब हम वहां पर उससे पहले भी लगातार मारे गए, झारखंड में लगातार हमला हुआ, वहां पर मारे गए, बिहार में उनकी सरकार थी, बिहार में मारे गए, तो नक्सली हमला होते गए हैं। इवन की कांग्रेस के शासन काल में नक्सली हमला भी कम हुआ है और शहीद भी कम हुए हैं लोग। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन जो समस्या है, उस समस्या पर ध्यान केंद्रित करके इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। और आप समझ लीजिए, जो ये जो सैनिक के अलावा जो 750 आम लोग मारे गए हैं, उसमें आप रिकॉर्ड पता कर लीजिए, उसमें 450 से ऊपर लोग केवल कांग्रेसी विचारधारा के लोग मारे गए हैं। तो आखिर यदि हम नक्सलियों से, मेरा इतना ही ये रहता, तो वो कांग्रेस पर अटैक नहीं करते। हम चूंकि नक्सली समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करते रहे हैं, इसीलिए हम आतंकवादियों के भी शिकार होते हैं और नक्सलियों के भी शिकार होते हैं। लेकिन इस सब चीज के बावजूद केंद्र सरकार को बड़ी भूमिका निभाते हुए अभी राज्य सरकार के साथ कदम में कदम मिलाकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। खेमचंद जी, राजनीति क्यों हो रही है इस मसले पर? देखिए, राजनीति कौन कर रहा है हमें पता है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से राहुल गांधी को अपनी सरकार को समझाने की बजाय वो सेना पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उन्हीं को दोषी ठहराते हैं कि गलत तरीके से ऑपरेशन को प्लान किया गया। अरे ऑपरेशन सरकार तो प्लान करती नहीं है, ऑपरेशन तो जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में जो लोकल पुलिस है उसके साथ मिलके, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके प्लान करती है। जब वो इस तरीके की बात करते हैं तो किसको अटैक करते हैं, किसका मोरल डाउन करते हैं, किसको वो हतोत्साहित करते हैं? वो हमारे सेना के जवानों को, हमारे जो अर्धसैनिक बल है उनके जवानों को हतोत्साहित करते हैं, उनके परिवार वालों का अपमान करते हैं, उनकी शहादत का अपमान करते हैं। ऐसी राजनीति से बचना चाहिए। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। साथ में मिलने का समय है और हम आपके टीवी के माध्यम से हमारे जो शहीद जवान हैं उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे। पूरा देश और सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है। इस समय स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र सरकार की पूरी मदद लेके, पूरी गंभीरता से जो वहां पे नक्सल्स फैले हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और कार्रवाई करनी चाहिए। दुर्भाग्य से जब से सरकार वहां पे बदली है, स्टेट गवर्नमेंट वहां पे कांग्रेस की आई है, उनका जो फोकस है, उनकी जो प्रायोरिटी है वो नक्सल्स पे से हट गई है। वो बहुत सारे दूसरे कामों में व्यस्त है, नक्सल्स पे उनका ध्यान नहीं है। कई जगह तो ऐसा भी आया है कि नक्सल्स के साथ उनका एक नेक्सस बना हुआ है, उनका कॉपरेशन बना हुआ है, उसकी वजह से जितनी गंभीरता स्टेट गवर्नमेंट की वजह से होनी चाहिए वो नहीं है। लेकिन उनके नेता दिल्ली में दूसरी तरीके की राजनीति करते हैं। ये राजनीति का समय नहीं है। और आपने देखा जब से मोदी सरकार आई है, ड्रास्टिकली जो नक्सल का एरिया है वो श्रिंक हुआ है और अब नक्सल कुछ एरिया में सिमट के रह गए। वो कुछ एरिया छत्तीसगढ़ का और कुछ एरिया झारखंड का बचा हुआ है, वहां पे नक्सल्स बचे हुए हैं। पहले नक्सल्स का प्रभाव यूपी तक था, अब यूपी में बिल्कुल प्रभाव खत्म हो गया है, बंगाल में लगभग खत्म हो चुका है, आंध्र प्रदेश में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तेलंगाना में बिल्कुल प्रभाव नहीं है। अब छत्तीसगढ़ झारखंड के जो कुछ एरिया है, लिमिटेड एरियाज हैं, वहां पे नक्सल सिमट के रह गए। इसीलिए वो डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और मेरे को उम्मीद है, जैसा होम मिनिस्टर ने बोला है, कि हमारे जो शहीद जवान हैं उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। या तो नक्सली अपने हथियार डाल दें, अदरवाइज उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और मेरे को उम्मीद है कि स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोऑपरेट करेगी, अभी तक जो गलतियां उनको सुधारेगी और केंद्र सरकार के साथ मिलके जो ये देश के दुश्मन है, जो इस समाज के दुश्मन है, जो हमारे सामाजिक
कि लोगों को भी मार रहे हैं और हमारे अर्धसैनिक बलों को भी मार रहे हैं, हमारे फोर्सेस को भी मार रहे हैं, उन पे कार्रवाई होगी और उनको उचित दंड मिलेगा। अरविंद जी, ये पत्र है मेरे पास जो आज जारी किया गया है उनकी तरफ से, और इस पत्र में ये लिखा गया है लास्ट में कि सरकार पहले निर्दिष्ट रूप से मध्यवर्तियों के नाम की घोषणा करे, क्योंकि एक पुलिसकर्मी अभी भी उनकी गिरफ्त में है, उन्होंने बंदी बनाया हुआ है, और वो साफ तौर पर यह भी लिखा गया है इसमें कि पुलिस वाले हमारे दुश्मन नहीं हैं, सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से वो भेजे जा रहे हैं, बलि का बकरा वो बन रहे हैं, हमारे दुश्मन नहीं है। हम जो मांग करते हैं वो बात करते ही नहीं है आप लोग। जो वो कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं डालेंगे, क्योंकि पहले भी जब बातचीत हुई, बातचीत करने की नीयत सही नहीं है, ना केंद्र सरकार की ना राज्य सरकार की। अब उन्होंने मध्यवर्तियों का जो मध्यस्थ कराएंगे, जो बिचौलिए होंगे और जो निर्णय ले सकेंगे, उनका ऐलान करने की बात कही है। तो अब क्या नीति अपनाएंगे आप लोग? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो हम आपको पहले भी बताए कि बातचीत जो होगा वह संवैधानिक मापदंड पर होगा। मैं और इस बारे में किस तरह का नीति अपनाया जाएगा, मैं इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मैं कुछ बताऊं और वो उसका क्या सोच होगा वो, लेकिन जो भी बात होगा वह संवैधानिक स्तर पर जो मापदंड होगा उसी के आधार पर बात होगी। जहां तक प्रश्न रहा कि हमारे मित्र ने अभी कहा है कि नक्सल श्रिंक कर गया है, तो आप पत्रकार हैं, प्रेस में हैं, आपको जानकारी होगा कि केवल नक्सल, जहां तक वो पश्चिम बंगाल का नाम लिए, कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने नक्सल को श्रिंक नहीं करवाया, वहां पर कांग्रेस की सरकार के समय में केंद्र में थी और उसके पॉलिसियों से नक्सल श्रिंक हुआ है। उसके बाद जहां नक्सल खत्म होने के बाद पैदा हुआ, वहां जहां जहां बीजेपी की सरकारें आई, वहां नक्सल अपना प्रभाव बढ़ाया। जैसे छत्तीसगढ़ में रहा, मध्य प्रदेश में अभी भी नक्सल है, वो कह रहे हैं कि नहीं है, झारखंड में नक्सल है, बिहार में आपको जम्मू में अभी कुछ दिन 2 साल पहले जो है तो यहाँ पर सीआरपीएफ पर अटैक हुआ है। और एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, ये पिछले 10 साल से जो नक्सली लोग हमला करते थे और सेना को एक तरफा मार देते थे, और कम से कम वो बातचीत के लिए ओपन जो है सो प्रस्ताव आगे। बिल्कुल अरविंद जी, रोकना चाहूंगा आपको, चर्चा इस मुद्दे पर जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिला मुखी घरां विच औरतां दे सशक्तिकरण लई चालू कीती माता तृप्ता महिला योजना 4 वरियां तो औरतां दे मान सम्मान दा ध्यान रखदी पंजाब सरकार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नक्सल हमलों के बारे में। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ये नक्सली हमला हुआ, बड़ा नक्सली हमला हुआ जिसमें कई जवान शहीद हो गए और अभी भी एक जवान जो है वो नक्सलियों की गिरफ्त में है। नक्सलियों ने उसे बंदी बनाया हुआ है और उसको छोड़ने के लिए शर्त यह रखी गई है कि मध्यस्थता के लिए एक नामों की घोषणा की जाए, उसके बाद वो उस जवान को छोड़ देंगे। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान बने हुए हैं। खेमचंद जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और अरविंद जी हैं कांग्रेस से। हमारे साथ लगातार दोनों बने हुए हैं। खेमचंद जी, ब्रेक से पहले अरविंद जी ने साफ तौर पर यह आरोप आप पर ही लगाया है कि कांग्रेस ने हमेशा बातचीत करके लगातार जो नक्सली हैं उनका कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण करवाने का काम किया है, इस और कदम बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन जहां जहां पर बीजेपी की सरकार रही वहां पर नक्सलियों ने अपने जो पैर हैं वो पसारे हैं। ये आरोप आप पर है और लगातार इस तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप है वो लग रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप ही लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, कांग्रेस के मित्र शायद पढ़ के नहीं आते और वो क्या कह रहे हैं कि बंगाल में हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार बंगाल में कब की नहीं है। 25 साल वहां पे कम्युनिस्ट की सरकार थी, अभी 10 साल से वहाँ पे दीदी की सरकार है। केंद्र के बारे में बात कर रहे थे कि केंद्र में हमारी सरकार थी, उन्होंने यही कहा है कि केंद्र में हमारी सरकार थी। अब मैं केंद्र की बात करता हूँ। केंद्र में 2009 से लेके 2014 के बीच में 76 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में नक्सल्स का कैसे प्रभाव था, गंभीर प्रभाव था और ये नोटिफाइड था आप करने। और 2014 से 2020 के बीच में, मतलब 2020 रिपोर्ट है वो कहती है कि अब जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं ज्यादा से ज्यादा 50 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं और उसमें से भी लगातार कमी आ रही है। तो इसका मतलब हमारी सरकार के दौरान 76 से 50 से मतलब 26-27 डिस्ट्रिक्ट जो हैं कम हुए हैं, जहां से नक्सल एकदम से साफ हो गया है, खत्म हो गया है, हटा दिया गया है, वहां से नक्सलियों को भगा दिया गया है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के राज में नक्सल पे जोरदार प्रहार हुआ है और जोरदार काम हुआ है। बहुत सारे स्टेट्स पे ना के बराबर बचा हुआ है, जो 50 डिस्ट्रिक्ट भी है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में गंभीर प्रभाव है, जिसमें से छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे एरिया आते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ तो डेमोग्राफी ऐसी है कि वहाँ पे घने जंगल है, वहाँ पे गरीबी है, आदिवासी लोग रहते हैं। दूसरा, वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉर्पोरेशन है, जब स्टेट गवर्नमेंट का जो फोकस है वो भी नक्सल्स को हटाने में कम, दूसरे कामों में ज्यादा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो नक्सल्स के साथ मिले हुए हैं और मिलके ये नहीं, आपके नेता तो आरोप लगा रहे हैं सर। सांसद संतोष पांडे जी हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैत्री मैच चल रहा है। मतलब मैं क्या करूं, मिलने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मिलके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की हत्या की है, अटैक किया है, लेकिन मिलने का मतलब जो हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल उनका कॉर्पोरेशन या उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ऐसी चल रही है कि वो नक्सल पे जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, नक्सल के एरिया में जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड काम होना चाहिए, वैसा वहाँ पे काम नहीं हो रहा है और जो स्टेट गवर्नमेंट है अपनी गंभीरता नहीं दिखा रही है। और उससे भी ज्यादा जो राहुल गांधी है वो अनाप शनाप बोल के हमारे जवानों के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी जो इज्जत है, जो उनकी जो एफिशिएंसी है उस पर सवाल उठा रहे हैं। उनके घर वालों का भी जो उत्साह है उसको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी शहादत का अपमान कर रहे हैं। वो पता नहीं क्या बोलते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि जब वो इस तरीके का क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन किस पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं। और उस क्षेत्र में तो उनकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट है। अगर क्वेश्चन करना है तो आप अपने सीएम से सवाल करिए, सीएम से पूछिए आप क्यों गंभीर नहीं है, आप सीएम से बात करिए आपने क्यों कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स नहीं किए, आप क्यों सिक्योरिटी फोर्सेज पर सवाल करते हो। सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी ओर से पूरी तरीके से काम कर रही है, अच्छे तरीके से काम कर रही है। कई बार क्योंकि ये जो नक्सल से उनका नेटवर्क इस तरीके से फैला हुआ है, जो लोकल कांग्रेसी नेता भी हैं या कांग्रेस के जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो भी उनके साथ मिले हुए हैं, उनकी वजह से इस तरीके की दुर्घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन मेरे को पूरा भरोसा है स्टेट गवर्नमेंट चाहे अभी समझेगी और केंद्र सरकार की मदद से नक्सल्स पे हम लोग कोऑर्डिनेटेड प्रहार करेंगे और उनको सजा जरूर मिलेगी और हमारे जवानों की जो शहादत हुई है वो बेकार नहीं जाएगी। जोरदार तरीके से कंबाइंड टीम उन पे अटैक करेगी और उनकी जो उन्होंने जो दृष्टता की है उसकी सजा मिलेगी अगर वो हथियार जल्दी से नहीं छोड़ते अनकंडीशनल। अरविंद जी, चुनाव के दौरान नक्सलवाद का एक बड़ा मुद्दा रहता है चुनाव प्रचार में भी और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, ठोस नीति लाने की बात कही जाती है, लेकिन अभी तक कोई नीति दिखाई नहीं दी। सर, कोई नीति बनाई है या नहीं? आप देखिए, ये नीति बनाई नहीं बनाई वो ऑलरेडी जो है सो फील्ड पर एग्जिस्ट। हमारे मित्र भी कह रहे थे कि वो राजसभा का नाम बता रहे थे कि जहां जहां नक्सल को खत्म कर दिया। आप जरा उन राजसभा में देख लीजिए कि स्टेट में कहीं पर बीजेपी की सरकार नहीं थी जहां नक्सल खत्म हो गया। झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, नक्सल बना हुआ है। बिहार में बीजेपी अलायंस सरकार थी, नक्सल बना हुआ है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, नक्सल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में मैं आरोप पहले ही कहा कि आरोप प्रत्यारोप
ये दूसरा इनका काम है इन लोगों का कि कोई कुछ हुआ राहुल जी को ले आओ बीच में। नहीं सर, राहुल जी की टिप्पणी को आप जायज ठहरा सकते हैं क्या अरविंद जी? राहुल जी की टिप्पणी को आप जायज ठहरा सकते हैं क्या? वैसे मैं बात छत्तीसगढ़ की कर रहा था, आपने अभी तक कोई नीति नहीं बनाई है वहां पर, कोई दिखाई नहीं दे रहा। राहुल जी की टिप्पणी उसी तरीका का टिप्पणी है जिस तरीका का टिप्पणी 1921 में गांधी जी का था, चौरा चौरी कांड को स्थगित कर देने का। राहुल जी यदि कांग्रेस पार्टी के सरकार के द्वारा भी यदि कोई गलती होगी तो राहुल जी इसलिए नहीं उसको बकस देंगे कि कांग्रेस पार्टी के वहां पर वो हर समय चाहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, जनता सुरक्षित रहे, सेना सुरक्षित रहे, जवान सुरक्षित रहे। और राहुल जी सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल जी पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, और सत्य की लड़ाई पार्टी फोरम में लड़ते हैं। और इन लोगों को चूंकि झूठ की लड़ाई लड़नी होती है, आप मोदी जी का आज तक का, आप पत्रकार हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बने 14 तक का, उनका एक वादा आप याद कर दीजिए और बता दीजिए कि वो सच बोले हो। वो सीएम को जाके, एक महिला सीएम है बंगाल में, जाते हैं उसके साथ अभद्र टिप्पणी करते, प्रधानमंत्री महिला सीएम के साथ अभद्र टिप्पणी करे, दीदी दीदी ओ दीदी बोले। तो इस तरह की बात करने वाले लोग राहुल जी से अपनी तुलना करेंगे, और राहुल जी से उनकी तुलना हो ही नहीं सकती है ना। लेकिन अरविंद जी सवाल ये है अरविंद जी, सवाल मेरा ये था कि छत्तीसगढ़ में नीति क्या बनाई है सरकार ने जो नक्सलवाद को खत्म किया जा सके। वो बात अलग है कि सेना के अधिकारियों पर आप किस तरीके से सवाल उठा देते हैं, सेना के अधिकारियों की भी आप नहीं सुनते, भले ही सम्मान की बात जरूर करते हैं, लेकिन अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो बात माननी भी नहीं है आपने, वो एक अलग बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपकी नीति क्या है? सेना की किस अधिकारी की बात नहीं मानी गई? सर सीआरपीएफ के चीफ ने ही कहा था ये कि हमारा कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं रहा है वहां पर, उस पर ही तो सवाल उठाया राहुल गांधी ने। हाँ, तो यदि इंटेलिजेंस फेलियर रहा नहीं रहा, ये घटना हुई और इस घटना पर एक संवाद आया। और जहां तक नीति की बात है तो नीति तो स्पष्ट मैंने बताया कि आप देख लीजिए 11 से लेके अभी तक कितने 3700 नक्सली अटैक हुए थे जब बीजेपी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। और हमारे जब से कांग्रेस की सरकार आई है 162 नक्सली अटैक मात्र हो पाया है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है मात्र जो है 56 लोग सेना शहीद हुए। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, उनके लिए 500 सेना शहीद हो गया, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसका दुख व्यक्त करते हैं और इसमें कोई भी आदमी हमारे बीच में आता है हम उसके खिलाफ कटु बात बोलते हैं, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उनके लिए सैनिक मारे जाते हैं, उनके लिए वो चुनावी मुद्दा होता है, जब जब चुनाव आता है तब तब सैनिक मारे जाते हैं। ये क्यों चुनाव के समय में इस तरह की घटना? 5 स्टेट का चुनाव हुआ मारे जाएंगे, भारत सरकार का चुनाव हुआ कारगिल में सैनिक मारे जाएंगे, जब चुनाव होता है सैनिक मारे जाते हैं। इस तरह का घटना बीजेपी, हम कटु बात नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जब वो मुंह में हाथ धर के बुलवाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता खुद शहीद होते थे। कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ में भी शहीद हुए। कांग्रेस के नेता दो प्रधानमंत्री, एक सिटिंग प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री शहीद हुए, सीएम शहीद हुए आतंकवादियों, नक्सलियों इत्यादि के अटैक में। तो हम लड़ते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे समझाने का प्रयास करते हैं। आपको पता है कि इंदिरा जी क्यों मारी गई? चूंकि इंदिरा जी को कहा गया कि आप सिख बॉडीगार्ड हटा दीजिए। वो बोले कि केवल मैं धर्म के नाम पर बॉडीगार्ड नहीं हटा सकती हूँ, चाहे मैं मारी ही क्यों ना जाऊं। आप व्यक्ति का नाम बताइए। वो मारी गई लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की। यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले, जात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, मजहब के नाम पर राजनीति करने वाले राहुल गांधी को सीख दे रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा। खेमचंद जी, क्योंकि सरकार तो आपकी भी रही है वहां पर और हमले तो वहां पर तब भी हुए, तब भी आपने कोई इस तरीके की कोई ठोस नीति तो आपके पास भी नहीं है शायद। केंद्र सरकार की क्या नीति है नक्सलवाद के खिलाफ? केंद्र सरकार की नीति ठोस नीति है। केंद्र सरकार ने वहाँ पे जितने भी फोर्सेज है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है, वहाँ पे स्पेशल कमांडोज को भी भेजा गया है। स्पेशल उनको एयर सपोर्ट भी दी गई है, ग्राउंड के साथ साथ टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी दी जा रही है, सर्विलेंस भी आसमान से किया जा रहा है, उनकी भी लगातार ग्राफिक्स उनको शेयर की जाती है। और उसी का परिणाम है कि 76 की बजाय 50 के आसपास जिलों में आज नक्सलवाद है। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे राहुल जी सच की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल जी झूठ नहीं बोलते। राहुल जी ने ऑन द रिकॉर्ड कोर्ट में माफी मांगी, राफेल पे जो उन्होंने झूठ बोला उसके लिए माफी मांगी। पीएम मोदी जी पर मैं पहली शुरुआत में मैंने कहा चलिए बहुत शुक्रिया खेमचंद जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन नक्सलवाद का किस तरीके से ठोस तरीके से, क्या ठोस ऐसा तरीका हो जिससे इसका समाधान निकल सके, जिससे ये जो एक बीमारी है वो पूरी तरह से खत्म हो सके, ऐसी कोई ठोस नीति ना केंद्र सरकार के पास दिखाई दे रही है ना राज्य सरकारों के पास दिखाई दे रही है। चलिए राजधर में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।